बंगाल में इलेक्शन है, 8 चरणों में बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं। कल एक ट्वीट काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। कल से कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने एक ट्वीट किया। ट्वीट था, बंगाल में कांग्रेस के साथ, लेफ्ट के साथ साथ इंडियन सेकुलर फ्रंट, अब्बास सिद्दीकी जिसके संस्थापक हैं, जिसके मुखिया हैं, उनके फ्रंट के साथ कांग्रेस के लड़ने के फैसले को लेकर आनंद शर्मा ने एक ट्वीट किया। खबर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इस खबर को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो खबर में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आनंद शर्मा का जो ट्वीट है वो पहले आपको बताना चाहूँगा। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। इधर ये ट्वीट हुआ, उसके बाद बंगाल के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी ट्वीट करके इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी पेचीदा बना दिया। और कांग्रेस में आपस में ही जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से देखने में आ रहा है कि जिस तरह से जम्मू में कांग्रेस के जो नाराज नेता हैं, उन्होंने वहां पर जाकर के जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बैठक की और उसके बाद कांग्रेस आला कमान के ऊपर कई तरह के सवालात खड़े किए, उसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अब ज़रूरत नहीं है इन सब मुद्दों पर बात करने की। आपस में ही इतना घमासान हो गया है कि पार्टी अपने आप ही ख़त्म होने के कगार पर है। बंगाल में इलेक्शन है और जिस तरह से बीजेपी पिछले एक साल से बंगाल में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार बंगाल में अमित शाह जा रहे हैं, पिछले 6 महीने से नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, पार्टी के मुखिया, पार्टी के सदर वो भी जा रहे हैं और लगातार जिस तरह से वहाँ पर हिंसा के वाक़यात हो रहे हैं और हर मामले में जिस तरह से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी पूरी तरह से बीजेपी से लोहा ले रही हैं। और बीजेपी के लिए जो अभी सर्वे आ रहे हैं उससे भी ये बात निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाने नहीं जा रही है और अच्छा करने जा रही है ममता बनर्जी की, और दोबारा रिपीट हो रही है ममता बनर्जी। लेकिन इसी दौरान इस तरह की चीज़ें सामने आना, असदुद्दीन ओवैसी का भी एक मामला है कि असदुद्दीन ओवैसी भी वहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला उनके ज़रिए नहीं किया गया है कि किन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, किन सीटों पर वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब कोई मुस्लिम पार्टी अपने वजूद के साथ, ख़ासतौर से असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करते हैं, बिहार में जिस तरह से 5 सीटें उन्होंने हासिल की, अहमदाबाद में जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में उन्होंने कामयाबी दर्ज की, और अभी आज जो रिजल्ट आया है उसमें भी उनकी पार्टी ने जो है बढ़त बनाई है और दूसरी लार्जेस्ट पार्टी वहाँ पर बन कर निकली है एक नगर निगम में, जिससे असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी जो है वो विस्तार दूसरे राज्यों में होता जा रहा है। अब ऐसे में बंगाल में भी किस्मत आजमाएंगे और जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके के हैं वहाँ पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन कितने कैंडिडेट होंगे ये भी एक अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से 40 सीटें देने की बात कांग्रेस के ज़रिए की जा रही है अब्बास सिद्दीकी को, जो इंडियन सेकुलर फ्रंट के मुखिया हैं, उनको 30 सीटें देने की बात कांग्रेस कर रही है कि 30 सीटों पर ये अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन जिस तरह से आनंद शर्मा का ट्वीट आया और उसके बाद मीडिया में उनके इतिहास को लेकर पूरी चीज़ें सामने आई कि अब्बास का भविष्य में पिछले दिनों में किस तरह से उन्होंने अपने बयानात दिए हैं, किस तरह से वो औरतों को लेकर, महिलाओं को लेकर उनके बयानात हैं, किस तरह से और चीज़ों को लेकर के उन्होंने खुले तौर पर हिंदू मुसलमानों के मामले में जिस तरह से बोला है, तो उसको लेकर एक तरह से सेकुलरिज्म को लेकर सवालात खड़ा किया जा रहा है कि कांग्रेस की जो एक सेकुलर इमेज है उसको कहीं ना कहीं इनके शामिल करने से धक्का लग जाएगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस हमेशा ये चाहती है कि मुसलमान उनको वोट दे, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभाओं के इलेक्शन हो, लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी की जब बात आती है,
जब उनको बराबर का हक देने की बात आती है, उनको असेंबलियों में नशिस्त देने की बात आती है, उनको असेंबलियों में शामिल करने की, इलेक्शन लड़ने की बात आती है, टिकट देने की बात आती है, या कोई पार्टी उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहती है, जिस तरह से असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से बीजेपी का वहाँ से सफाया करें, इसलिए वो बार बार कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। पिछली विधानसभा सभा में जिस तरह से उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने उनके साथ इलेक्शन नहीं लड़ा और जिसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। बदरुद्दीन अजमल की अच्छी खासी सीटें वहाँ पर आईं। इस बार भी अभी तक तालमेल पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि हालात किस तरह के वहाँ पर बनकर निकलेंगे। लेकिन कांग्रेस हमेशा इस तरह की चीज़ों को लेकर के, ख़ासतौर से अगर कोई मुस्लिम पार्टी उनसे जो है तालमेल करना चाहती है, साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो उससे कहीं ना कहीं किनारा काटती हुई नज़र आती है, कन्नी काटती हुई कांग्रेस नज़र आती है। जिस तरह से लोकसभा 2014 के बाद जब जो एंटनी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जिस तरह से कहा था कि मुसलमानों को ज़्यादा करीब रखने की वजह से लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से लगातार जिस तरह से कांग्रेस के आला लीडरों के ज़रिए मुसलमानों को एक तरफ से दूर करने की पार्टी से कोशिश की गई और काफ़ी बड़े नेताओं को पार्टी ने नकार दिया, एक एक करके सबको साइडलाइन करती चली गई, जिसका दर्द गुलाम नबी आज़ाद बार बार अपनी स्पीच में, बार बार अपने संवाददाता सम्मेलन में बार बार वो उसका जिक्र करते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे लीडरान हैं जिनको पार्टी ने पूरी तरह से साइडलाइन कर रखा है। और इसके अलावा जब जिस तरह से बिहार में भी ये देखने में आया कि जो बिहार के जो स्टेज थे जो इलेक्शंस के, उस पर मुसलमान नदारत थे। वहाँ पर जो है इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा अगर आप देखा जाए, जिसको पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि मुसलमान कितना इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हैं, क्योंकि जिस तरह से मुरादाबाद में वो अपनी सीट जो है बचा पाने में भी पूरी तरह से नाकाम रहे थे और बिहार में भी उनका जादू कोई नहीं चल पाया, बुरी तरह से कांग्रेस की हार हुई। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस मुसलमानों से जिस तरह से अपने आप को दूर करके एक हिंदूवादी छवि अपनी बनानी चाहती है, बीजेपी से सीख लेकर के बीजेपी की वजह से वो कुछ ऐसे इक़दाम कर रही है जिससे मुसलमान उनसे दूर होता चला जा रहा है और वो ख़ुद दूरी बनाए चले जा रहे हैं। और जिस तरह से मंदिरों में जा कर के जिस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के लीडरों के बयान सामने आए, चंदे को लेकर जिस तरह से ये सामने आया कि NSUI जो है वो चंदा इकट्ठा करेगी, इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं और एक अपनी जो सेकुलर छवि है उससे वो हट करके दूसरी तरफ जाना चाहती है। ऐसे में आनंद शर्मा का ये ट्वीट और अधीर रंजन चौधरी हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बिहार कांग्रेस के, उनके आपस में जिस तरह से ट्वीट वार चल गया है और उससे ये सवाल ज़रूर खड़ा हो गया है, मुसलमानों को आपको वोट तो चाहिए लेकिन उनको हिस्सेदारी किसी कीमत पर आप देना नहीं चाहते। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।